हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट बॉक्स में एंड टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछते आ रहे हैं कि बैंकिंग में JAIIB एंड CAIIB, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जैब एंड कैब बोलते हैं, ये होता क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को इन दोनों ही एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सैलरी में क्या फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, आपके कैरियर ग्रोथ से लेकर के बैंकिंग में जब तक आप रहोगे तब तक आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफी छोटी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसे जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पर मैं आपको सारे अपडेट सबसे पहले अवेलेबल करवाता हूँ। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये एग्जाम होता क्या है। तो JAIIB, इसका फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकर्स। एंड CAIIB का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। दोस्तों, जैसे आपके सारे बैंकिंग एग्जाम IBPS के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों एग्जाम IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये एग्जाम दे कौन सकता है, तो इसे केवल वही कैंडिडेट दे सकते हैं, यानी कि वही लोग दे सकते हैं जो ऑलरेडी बैंक को ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे आप क्लर्कल कैडर में हो या फिर आप ऑफिसर कैडर में हो। और इस एग्जाम के पीछे का मकसद क्या होता है, तो इस एग्जाम के थ्रू किसी भी पर्सन को जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, उन्हें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का नॉलेज हो, कस्टमर रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं उसका नॉलेज हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या क्या चीजें हैं उसे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बैंकिंग फील्ड में उसकी नॉलेज हो, अकाउंटिंग के बारे में एंड इसके अलावा अलग अलग बैंकिंग एस्पेक्ट्स और जितने भी हैं उन सभी के बारे में डिटेल नॉलेज हो। तो दोस्तों, इस एग्जाम को क्लियर करने से आप सभी लोग बैंकिंग में जितने भी टर्म्स वगैरह होते हैं, जितने भी आपके वहां पर ऑपरेशंस होते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल नॉलेज आपको हो जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको इसके फायदे गिनाता हूँ। सो गाइस देखिए, सबसे पहला यहाँ पर फायदा इसका है सैलरी का। यहाँ पर आप चाहे क्लर्क कैडर में हो या फिर ऑफिसर कैडर में, जैसे ही आप जैब एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आप सभी के सैलरी में एक इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। अब इस इंक्रीमेंट का मतलब क्या है और कितनी आपकी सैलरी बढ़ती है, आगे मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। और अगर आप कैब एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पर आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट लागू होने से पहले क्या होता था कि अगर आप एक क्लर्क हो तब आप कैब क्लियर करके 2 इंक्रीमेंट लोगे, लेकिन ऑफिसर को केवल एक ही इंक्रीमेंट मिलता था। बट जैसे 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट लागू हुआ तो इसके बाद से अगर आप एक ऑफिसर हो, यानी कि आपने एज अ PO बैंक को ज्वाइन किया है और आप कैब एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, तब आपको भी यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा आपकी बेसिक पे में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मान लो मैंने यहाँ पर एक ऑफिसर का सैलरी लिया है। ऑफिसर का जो स्टेज 1 होता है, जैसे आप न्यू ज्वाइन करते हो तो आपकी पहले बेसिक पे थी 36,000, लेकिन आफ्टर 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट ये हो गया 48,480 रुपये। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। सपोज 1 जनवरी को RRB PO का रिजल्ट आने वाला है। कोई कैंडिडेट फरवरी 2025 में ज्वाइन कर लेता है RRB को, ठीक है, RRB को एज ए PO ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी जो बेसिक यहाँ पर सैलरी होगी वो होगा 48,480 रुपये। अब ये जो जैब और कैब एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक आपका जून में होगा और एक आपके नवंबर दिसंबर में होते हैं। तो मान लो आपने सबसे पहले जैब एग्जाम दिया जून में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्लियर कर लिया, तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके एक इंक्रीमेंट लग जाएंगे, यानी कि 48,480 रुपये से आपकी जो बेसिक पे है वो बढ़कर हो जाएगी 50,480 रुपये। फिर इसके बाद आपने दूसरा फॉर्म भरा कैब का और नवंबर दिसंबर में उसे भी क्लियर कर लिया, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, 2 इंक्रीमेंट और लग जाएंगे। अब 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी। पहला इंक्रीमेंट यहाँ पर लगेगा तो 52,480 रुपये और दूसरा इंक्रीमेंट लगने के बाद 54,480 रुपये। अब ये दोनों एग्जाम को क्लियर करते करते जब इसका रिजल्ट आएगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो टाइम क्या आ जाएगा, फिर से आपका जनवरी फरवरी 2026 पहुंच जाएगा। आपने फरवरी 2025 में ज्वाइन किया था और अभी फरवरी 2026 चल रहा है, यानी कि आपके जॉब के 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट और दिया जाएगा जो कि आपका यूजुअल है, आपको मिलना ही है। तो वो इंक्रीमेंट लगने के बाद अब जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 56,480 रुपये हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, आप 48,480 रुपये पर ज्वाइन कर रहे हो बैंक को और 1 साल के अंदर ही आपकी बेसिक जो सैलरी है वो 56,480 रुपये हो जा रही है। तो कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है केवल ये 2 एग्जाम क्लियर करने के बाद। अब एक बात और समझो कि आपकी जो इंक्रीमेंट है वो आपके किस पे लगे, बेसिक पे पे लग रहा है, और इसी बेसिक पे पे आपके HRA बनते हैं।
डीए बनता है। तो अगर आपका बेसिक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एचआरए भी यहाँ पर मिलेगा, डीए भी उसी हिसाब से मिलेगा। जो आपके लोकेशन अलाउंस है, बाकी सारे जितने भी अलाउंस होते हैं वो सारे के सारे आपके बेसिक पे ही डिपेंड करते हैं, वो सब इंक्रीज होगा। तो आप देखोगे कि आपके 6000 इंक्रीज हुए बेसिक पे में, लेकिन रियल सैलरी में ये जो इंक्रीमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं 8000 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 6000 आपके 3 एग्जाम के हो गए और एक आपका यूजुअल, यानी कि 8000 बेसिक पे इंक्रीमेंट होने पर सैलरी आपकी 10,000 इंक्रीज हो जाएगी। अभी आरआरबीपीओ का सैलरी है इन हैंड 70,000 रुपये। अगर आप इन दोनों एग्जाम को एक साल में क्लियर कर लेते हो तो एक साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड वो कहीं ना कहीं 80,000 के रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। ये फायदा मिलेगा एक ऑफिसर को। फिर इसके बाद क्लर्कल कैडर में देख लो, क्लर्कल कैडर की जो पहले सैलरी थी वो 19,900 रुपये थी। अब इंक्रीमेंट के बाद 26,730 रुपये हो गया 12th वेपर्टेड सेटलमेंट लागू होने के बाद। अब इसमें भी वही प्रोसेस होगा। जेआईबी क्लियर करने के बाद 28,000 आपके बेसिक हो जाएंगे। सीआईबी क्लियर करने के बाद 31,370 हो जाएंगे और एक साल की इंक्रीमेंट के बाद आपका 33,020 रुपये हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर आप जब ज्वाइन कर रहे थे उस समय आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही थी 43,000 रुपये और एक साल के अंदर ही आपकी सैलरी 53,000 बनने लगी ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 10,000 के करीब में सैलरी में फर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये था दोस्तों आपका इन दोनों ही एग्जाम क्लियर को करने पर सबसे पहला बेनिफिट। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो प्रमोशन गेट फास्टर। सपोज आपने एज ए पीओ ज्वाइन किया बैंक को, आप स्केल 1 ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पर, और स्केल 1 से स्केल 2 बनने के लिए आरआरबी में आपको 5 साल वेट करना पड़ता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए। अगर आपने इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है तो यही प्रमोशन आपके 3 साल में हो जाएंगे, यानी कि आप 3 साल बाद एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशनल एग्जाम में बैठने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्रमोशन में भी। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको है इस एग्जाम के थ्रू। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर है बूस्ट योर नॉलेज। आप अगर इसका सिलेबस देखोगे ध्यान से जेआईबी और सीआईबी का, तो इसका सिलेबस आपके कंप्लीट बैंकिंग ऑपरेशंस पर बेस्ड है, यानी कि बैंक में आपको जो भी काम करने होते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो पढ़कर, तो आपके जो वर्किंग पावर है, ठीक है, आपका वर्किंग पावर है, कैपेसिटी जिसे बोल सकते हो, वो काफी हद तक इनहेंस हो जाएगा। और आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो किसी से हेल्प लेकर करते हो, वो सारी नॉलेज आपके पास आ जाएगी और कहीं ना कहीं लोग आपको यहाँ पर वैल्यू देंगे। जब आप काम करोगे बैंकिंग फील्ड में तो लोग आपको वैल्यू देंगे, आपके पास नॉलेज होगा। और यही नॉलेज अगर आप आगे चलकर आरबीआई ग्रेड बी वगैरह पेपर में बैठते हो तो वहां पर भी काम आने वाला है, क्योंकि कुछ पेपर सिमिलर होते हैं आपके, जो आरबीआई ग्रेड बी में भी आ रहे हैं और आपके जेआईबी सीआईबी एग्जाम में भी आ रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलता है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। अब दोस्तों ये एग्जाम होता कब है, इसे बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे इसका फी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, सारी चीजें मैं आपको एक और अलग वीडियो में बना करके अवेलेबल करवा दूंगा इसी चैनल पर। अगर इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट है, क्यूरीज है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।